महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला तय। फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। हम चाहते हैं फडणवीस बने अगले सीएम, नीतीश राणे। राष्ट्रवादी अजित पवार जी की पार्टी हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की यही इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने। हमारी सबसे ज्यादा सीट, फडणवीस बने सीएम, राम कदम। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा कि उसके पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का करवट कार्यकर्ता हूं, मुझसे पूछा जाए तो पूर्व अनुभव के हिसाब से महाराष्ट्र की जनता भी मांग करेगी कि पुनः एक बार देवेंद्र जी सीएम बने। अच्छा, हमारी सबसे अधिक सीटें हैं। एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत देखने के लिए मिली और जहां पर 288 में से तकरीबन 232 सीटें महायुति के खाते में आई और अकेले 132 सीटों का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, जो अपने आप में सभी को चौंका देने वाला था। अब मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अजित पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस को अपना समर्थन दे दिया है, तो आरएसएस भी खुलकर देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में नजर आ रही है। इस बीच अब नेता के जो आप कह सकते हैं कि जो पार्टी के अन्य नेता हैं, जो आप कह सकते हैं पार्टी के स्पोक पर्सन है, अब उन्होंने भी खुलकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करनी शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जा रहा है 2 से 3 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर इससे पहले ही नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो है मुहर लगा दी है। देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा जोरों शोरों से इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है और कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस मामले को लेकर नीतीश राणे का भी बड़ा बयान है, जरा सुनिए नीतीश राणे क्या कुछ कह रही हैं। सवाल का जवाब देना ये मेरे दायरे में नहीं है। महायुति के हमारे सारे लीडर्स वही बैठ के और हमारी लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप बैठ के सोचेगी कि किसको ये महायुति की गवर्नमेंट का सीएम बनाना है। हमारी सबकी यही इच्छा थी कि हिंदुत्व की सरकार आए, हिंदुत्व सोच की सरकार आए, जो बड़े मेजॉरिटी से अभी आ गई है, और जल्द ही महायुति के हमारे सारे लीडर्स बैठेंगे और सीएम फेस का निर्णय करेंगे। मगर हाँ, राष्ट्रवादी अजित पवार जी की पार्टी हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की यही इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने। ये सारे के सारे सारों की इच्छा है, मगर आखिर में किसका नाम आएगा वो हमारी पार्टी लीडरशिप और महायुति के सारे लीडर बैठ के डिसाइड करेंगे। विकास आघाड़ी, अगर मुस्लिम विकास आघाड़ी अगर नहीं होती तो आज ये दिन देखने को उनको नहीं मिलता। उन्होंने वोटिंग के लिए जितने बार मुल्ला मौलवी के पास उन्होंने हाथ जोड़े, उससे ज्यादा बार अगर किसी मंदिर में जाके अगर प्रार्थना करते तो आज की परिस्थिति उनको काफी अलग होती। उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाला जो हिंदू समाज है उसको उन्होंने गिना ही नहीं। उनको हिंदू वोट से नहीं चाहिए थे। उनको लगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट्स के ऊपर ये पूरा का पूरा चुनाव जीत पाएंगे, वोट जिहाद करेंगे तो हमको मुस्लिम वोट्स मिल जाएगा, हम लोकसभा जैसे रिजल्ट ला पाएंगे। मगर इस बार का जो हिंदू समाज, महाराष्ट्र का जो हिंदू समाज ने इस बार निर्णय ले लिया था कि वोट जिहाद करने वालों को हम जगह दिखा देंगे, अपनी ताकत दिखा देंगे। इसलिए हिंदुत्व को के नजर रखते हुए इस बार ये रिजल्ट आया है। इसलिए ईवीएम बीवीएम छोड़ दे बाजू में। ये जो जीत है, महायुति की जो जीत है, वो हिंदुत्व के नाम की जीत है, हिंदू समाज की जीत है। देखिए, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के हर एक स्टेज से कभी हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया, कभी स्वामी समर्थ जी का अपमान किया गया, कभी गणेश बाप्पा का अपमान किया गया। आखिर में ये सारे देवी देवताओं ने इनको शाप ही दे दिया है कि आज इनको विरोधी पक्ष नेता का पद भी इनको नहीं मिले। आप समझ के लीजिए। और ये महाविकास आघाड़ी भी ज्यादा समय नहीं रहने वाली। आप लिख के रख लीजिए कितने साल या कितने मिनट ये उबाटा के लोग या शरद पवार का गुट
ये कांग्रेस के साथ रहता है ना, अभी सब टाइम बॉम्ब पे है। ये टाइम बॉम्ब कभी भी फूटेगा और महाविकास आघाड़ी का भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो जाएगी, ये आप लिख के दीजिए। हिंदू समाज को साथ में रखने का अगर कोई संदेश होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हिंदू समाज एक है तो सेफ है, तो उसमें कोई ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण का राजनीति नहीं बोल सकते। अगर आप मुसलमान समाज के लिए आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लेके आते हैं, उलेमा बोर्ड लेके आते हैं, वोट जिहाद करते हैं, तभी फिर शरद पवार जी को और बड़े इनको महाविकास आघाड़ी लोग को बुरा नहीं लगता। मगर अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और हम सब अगर हिंदू समाज को साथ में रखने के लिए अगर एक है तो सेफ है बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे, तो इनको मिर्ची लगने का क्या कारण है? हमको जो हिंदू राष्ट्र में, जिस हिंदू राष्ट्र में हम सब रहते हैं, जहां 90% लोग हिंदू रहते हैं, उसमें अगर हम हिंदू समाज को साथ में रखने के लिए अगर एक है तो सेफ है बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये नारा आज भी है और नारा हर जगह देश के हर एक कोने में गूंजता रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, नीतीश राणे कहते हैं हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम जो है इस चीज पर लेकर चर्चा कर सकते हैं। हम अभी इस चीज पर खुलकर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कटेंगे बटेंगे का भी जिक्र किया और चीजें बताई उन्होंने कि किस तरीके से उनकी मांग है और किस तरीके से कटेंगे बटेंगे बहुत बड़ा रोल जो है निभाया। एक तरफ एक सबको एक साथ एकजुट लेकर जो है एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, जहां पर यहाँ बड़ी जीत के पीछे इसका एक बहुत बड़ा रोल देखने के लिए मिला। वहीं राम कदम का भी बड़ा बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता राम कदम, जरा सुनिए। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा कि उसके पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, मुझसे पूछा जाए तो पूर्व अनुभव के हिसाब से महाराष्ट्र की जनता भी मांग करेगी कि पुनः एक बार देवेंद्र जी सीएम बने। अच्छा, हमारी सबसे अधिक सीटें हैं, तो इस तर्क को आप गलत कैसे ठहरा सकते हो? उसी समय शिंदे जी के दल के नेता या अजित पवार जी के दल के नेता, वो भी कार्यकर्ता मांग करेंगे कि उनका नेता सीएम हो। मैं उसको गलत नहीं मानता। हर दल के कार्यकर्ताओं को अपना नेता मुख्यमंत्री बने, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा हो, इसमें कुछ भी गैर नहीं है। पर हम तीनों दलों में संवाद है, कोई विवाद नहीं है, और हम संवाद करते हुए महाराष्ट्र की जनता के हित में हमारे दल के शीर्ष नेता निर्णय करेंगे। लोकसभा में जब ये महावसूली आघाड़ी की जीत हुई थी, तब ईवीएम ठीक था, और अब हार हुई है विधानसभा में तो ईवीएम में गड़बड़। ये कौन सा तर्क है? क्या महाराष्ट्र की जनता को यह महावसूली आघाड़ी मूर्ख समझती है? क्या समझती है? यानी तुम जीतो तो ईवीएम अच्छा और वे हारे तो ईवीएम में गड़बड़। ये पूरी तरह से ढोल दोनों तरफ से पीटने वाली बात है। संविधान का सम्मान करना सीखे वे, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसे स्वीकार करें। राजनीति इफ एंड बट पर नहीं होती। लोगों को जो दिल से लगा, लोगों ने वह मैंडेट अपने चुनाव की प्रक्रिया में दिया। अब किसको क्या तर्क निकालना है, वे बड़े नेता है, जरूर निकाले, पर वर्तमान यह बताता है कि उनको विपक्ष में बैठने का भी मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने नहीं दिया, और उसका कारण केवल और केवल उनके कार्यकाल में की भी वसूली। उनके पास कुछ बयानबाजी करने के लिए बचा नहीं। इसके लिए स्कूल के बालक भी इस तरह से बातें नहीं करते होंगे, इसके लिए बौखला गए हैं, पगला गए हैं, इसके लिए कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आपकी बयानबाजी देश देख रहा है, कम से कम बच्चे की तरह तो बातें मत करो। बच्चे भी आजकल समझदार तरीके से बात करते हैं। यानी आप लोग शिवाजी पार्क में करो वो अच्छा, और हम करें तो बुरा, वाह, ये कौन सा तर्क हुआ? ये कैसी, बिल्कुल शिशु बच्चा भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करता, वैसी हरकतें इनकी। अभी से नहीं, 2014 से आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ में सभी आते हैं। अब रहा सवाल भारत की भूमि में रहकर, जो भारत के दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान और चीन की, चाइना की जो बोली बोलते हैं, वे भारत में भूमि के रहकर भी भारत के साथ द्रोह कर रहे हैं।
इसके लिए मां भारती पर प्रेम करने वाला हर व्यक्ति विशेष। तो जैसा कि आपने राम कदम को सुना, उन्होंने भी कहा कि हमारी सबसे ज्यादा सीट आई है और जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी उनके नेता है उसे मुख्यमंत्री का पद मिले। और इसमें कोई भी गलती या फिर कोई भी आप कह सकते हैं खींचता नहीं है। हमारे बीच में सारी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करेंगे, हमने मिलकर अभी तक सारी चीजें की है और आगे भी मिलकर जो है हम नाम रखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को ही अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है। वही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि ऑलरेडी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर उप मुख्यमंत्री बनने स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे में उनके लिए भी एक बैकअप प्लान जो है तैयार करके रखा गया है। इस बार भी फॉर्मूला यही है कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, लेकिन कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शायद उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ना माने। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी के पास प्लान भी है जिसके तहत एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल कराया जा सकता है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है बागडोर संभालने के लिए मिल सकता है। वो भी ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला भी बनता हुआ नजर आया, जहां देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इस तरीके से कई आप कह सकते हैं बयान देखने के लिए मिल रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और कई तरह के एक तरह से आप कहेंगे कि कैलकुलेशंस देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्या सटीक होगा, क्या एग्जैक्टली सही होगा और किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। इस बीच ये भी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और शाम को आज जो है एक बड़ी बैठक होगी, एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि चुनाव के प्रचार के दौरान भी और चुनाव में जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली थी उस दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है, ना मैनिफेस्टो अलग होना चाहिए, ना एक दूसरे पर निशाना साधना है, बागियों को दूर रखो। जीत का फॉर्मूला यही था। और अब कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस काफी पॉपुलर नेता है, जैसा कि आपने बाकी नेताओं के भी बयान सुने कि वो खुलकर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ रहने की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को पूरा समर्थन दे रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होना चाहिए। तो इसी के साथ कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भर दी है, आरएसएस भी देवेंद्र फडणवीस को अपना समर्थन दे रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को काम करने का मौका मिलता नजर आएगा। तो वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।